न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को एक और बड़ा झटका। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने का नोटिस लोकसभा में स्वीकार। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित। और क्या क्या। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के नोटिस को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जज के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति भी गठित की। लोकसभा में यह ऐलान करते हुए ओम बिरला ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लोकसभा स्पीकर ने 3 सदस्यीय समिति गठित की जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल हैं। बिरला ने कहा, समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रहेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते हुए अपने घर से जला हुआ कैश मिलने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की थी। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा ने तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की उन्हें पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति और पीएम को भेजी गई सिफारिश को भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका विचार योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच पैनल और पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को कानूनी और संवैधानिक माना। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जब जस्टिस वर्मा खुद जांच समिति की प्रक्रिया में शामिल हुए थे तो अब वे उसकी वैधता पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। जज ने क्या कहा वो बता दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजना असंवैधानिक नहीं था। हमने कुछ टिप्पणियां की हैं, उनके तहत भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अंत में न्यायमूर्ति दत्ता ने बताया कि इन सभी तथ्यों के आधार पर हमने यह रीट याचिका खारिज कर दी है। अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लाने की सिफारिश की थी। याचिका में तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा पीएम और राष्ट्रपति को 8 मई को की गई सिफारिश को रद्द करने की मांग थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है। याचिका में 3 सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया गया कि उसने उन्हें पूरी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जांच कमेटी के गठन में कोई कानूनी कमी नहीं थी। हालांकि कोर्ट ने माना कि उनके घर पर मिले जले हुए कैश का वीडियो अपलोड करना गलत हो सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता ने तब उसका विरोध नहीं किया, न ही अपनी याचिका में इसे उठाया। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा के घर पर जला हुआ कैश मिलने का वीडियो सार्वजनिक किए जाने पर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि माहौल पहले ही उनके खिलाफ बना दिया गया। ऐसा खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, कमेटी की रिपोर्ट के बाद जज को पद से हटाने की सिफारिश भी राष्ट्रपति को भेज दी, जिसके बाद अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, पर ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.